स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। दोस्तों, हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि हमारी लड़कियां पूरे टूर्नामेंट में कोई भी मैच नहीं हारी, अपना खिताब बचा लिया और ये तीसरी बार है जब भारत ने ये चैंपियनशिप जीती है। कितना गर्व होता है ना दोस्तों ये सुनकर। राष्ट्रपति ने भी कहा कि इन लड़कियों ने सच में भारत को गर्व महसूस कराया है। कमाल की टीम है हमारी। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा कैरिकॉम देशों के साथ खड़ा रहा है। मतलब चाहे कोविड जैसी महामारी हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर विकास और क्षमता बढ़ाने के मुद्दे, भारत ने हर बार उनकी मदद की है। साथ ही गयाना के जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एशियन की 11वीं रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने वियंतियाने में चीन, लाओस और मलेशिया के रक्षा मंत्रियों से अलग से बातचीत भी की। दरअसल वो लाओस में 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर बात करने के लिए मंच को भी संबोधित कर रहे हैं। वहीं देखिए, भारत ने कनाडा के मीडिया की एक रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उस रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि हमारे प्रधानमंत्री को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश की जानकारी थी। इस पर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद है। पता नहीं दोस्तों, ये लोग बिना किसी सबूत के ऐसे दावे क्यों कर देते हैं। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग बड़ी शांति से हो गई। निर्वाचन आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र में 65.02% और झारखंड में 68.45% वोटिंग हुई। मजेदार बात दोस्तों ये है कि इस बार के मतदान ने 2019 के चुनावों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में सबसे ज्यादा 76.25% लोग वोट देने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में खास इवेंट में जा रही हैं। उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती का सेलिब्रेशन है। इस मौके पर उनके सम्मान में एक स्पेशल डाक टिकट और सिक्का भी लॉन्च होने वाला है। हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक नई एंटीबायोटिक दवा लॉन्च की है, नेफिथ्रोमाइसिन। ये हमारी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक है। उन्होंने कहा कि ये दवा खास तौर पर निमोनिया के इलाज में काफी असरदार साबित होगी। 3 दिन का ये ट्रीटमेंट बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है, खासकर जब निमोनिया की वजह से हर साल इतनी जानें जाती हैं। प्रदूषण का हाल तो दोस्तों सुना ही होगा। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन यानी कि AQI आयोग ने अब ग्रैब के तहत कुछ नए कदम उठाए हैं। खास बात यह है कि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में 5वीं क्लास तक के बच्चों की स्कूल की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं। अब ये कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। राज्य सरकारें भी इस फैसले को अपने अपने हिसाब से लागू कर सकती हैं। लगता है कि इस बार सख्ती से प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। वहीं पिथौरागढ़ में जो आर्मी भर्ती रैली चल रही थी दोस्तों, वहां यूपी के लड़कों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूछो मत। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए थे। अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की तो इतनी हुई कि कुछ लड़के तो आर्मी के गेट पर चढ़ गए। हालत ये हो गई कि गेट ही टूट गया। फिर भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेना को लाठियां फटकानी पड़ी। माहौल पूरा अफरा तफरी वाला हो गया। कुछ लड़के तो घायल भी हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद मामला शांत हो गया। सोचो कितनी क्रेज है लोगों में आर्मी में भर्ती होने की। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए अब लोग रूफटॉप सोलर पैनल के बारे में सारी जानकारी ले सकेंगे, जैसे इसके फायदे, लगवाने में कितनी लागत आएगी और सरकार से कौन सी सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले एजेंसियों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। काफी आसान हो जाएगा अब लोगों के लिए सोलर पैनल लगवाना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामले में जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में कई जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी संदिग्ध आतंकवादियों और उनके नेटवर्क के खिलाफ की जा रही है। अब तक 8 जगहों पर NIA की टीम सक्रिय है और इस कार्रवाई से आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी इलाकों में यूके की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल किया। ये तब हुआ जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही पश्चिमी देशों को चेतावनी दे चुके थे। अब दोस्तों यूक्रेन का ये कदम पुतिन के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है।
देखिए दोस्तों, अलीगढ़ जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रात करीब 1 बजे यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रक और डबल डेकर बस के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 5 लोगों की जान चली गई और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर में घरों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले इस साल 55% बढ़कर 1.45 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। एक साल पहले ये कीमतें 93 लाख रुपए के करीब थी। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 32,120 मकान बिके, जिनकी कुल कीमत 86,611 करोड़ रुपए रही। बेंगलुरु में भी कीमतों में 44% की बढ़ोतरी हुई है और वहाँ औसत कीमत 84 लाख रुपए से बढ़कर 1.21 करोड़ रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें गयाना का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। उन्होंने इस सम्मान को भारत और गयाना के बीच की ऐतिहासिक और मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनयनी हरीश ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य अक्सर वीटो का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए करते हैं। उन्होंने ये बात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कल कही और बताया कि पिछले 80 वर्षों में इन 5 देशों ने लगभग 2000 बार वीटो का इस्तेमाल किया। उनका कहना था कि यह प्रैक्टिस यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल्स, खास करके सोवरेन इक्वालिटी के खिलाफ है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ, जिसमें शानदार प्रदर्शन और सांस्कृतिक विरासत का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। इसे देखकर दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इफ्फी को भारत के फिल्म उद्योग में एक मील का पत्थर बताया और उम्मीद जताई कि ये महोत्सव सहयोग को बढ़ावा देगा और युवा प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगा। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने गयाना में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन से अलग डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट से मुलाकात की। मोदी जी ने उन्हें डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान देने के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने क्लाइमेट एडेप्शन, हेल्थ केयर, कैपेसिटी बिल्डिंग और नागरिकों के बीच रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए भारत और डोमिनिका के बीच कॉर्पोरेशन बढ़ाने के बारे में चर्चा की थी। साथ ही उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में कॉर्पोरेशन पर भी बात की। भारत ने कैनेडियन मीडिया की एक रिपोर्ट को सख्ती से खारिज कर दिया, जिसमें ये दावा किया गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री को सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की कथित साजिश के बारे में जानकारी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस रिपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए इसे पूरी तरह से गलत बताया। खबरों का सिलसिला इसी तरह से इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन अगर आप अपने राज्य से रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का, अपने स्टेट का नाम जरूर लिख दें। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी अपनी पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और एआई के बढ़ते उपयोग से साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2033 तक भारत में सालाना 1 लाख करोड़ साइबर हमले हो सकते हैं और 2047 तक ये आंकड़ा 17 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वे अभी पर्याप्त नहीं हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की का वारंट जारी किया है, जो राजस्थान की नगर पालिका नोखा के पास है। यह आदेश मैसर्स इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में एक मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने के लिए दिया गया है। बता दें दोस्तों कि जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेशों का पालन न करने पर कुर्की का आदेश पारित किया। इसी के साथ कर्नाटक सरकार ने राज्य के अस्पतालों में इलाज की फीस में 20% तक का इजाफा किया। कुछ सेवाओं के शुल्क में तो दोगुनी बढ़ोतरी भी की गई है। बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और राज्य के अन्य स्वायत्त मेडिकल संस्थानों में ये नई फीस लागू हो चुकी है। अब सवाल दोस्तों ये है कि अस्पतालों में कौन सी सेवा के लिए कितनी फीस बढ़ी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल केजरीवाल ने 20 नवंबर को ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की थी। वो शराब नीति मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और उनका कहना है कि कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ पक्षपाती था। इस मामले में कोर्ट अब ये देखेगा कि क्या याचिका पर आगे की सुनवाई हो सकती है या फिर नहीं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में लगी आग में बचाए गए 39 बच्चों में से 3 और बच्चों की मौत हो गई है। शाम को इन बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके बाद इस हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या अब बढ़कर 15 हो गई है।
दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लोगों के लिए चिंता का कारण बन चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजे आंकड़ों के अनुसार 7:15 पर दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 389 था, जो कि दोस्तों गंभीर श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा अब सांस लेने के लिए बेहद खतरनाक हो गई है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले की सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुआना में इंडिया कैरिबियन समिट की अध्यक्षता करेंगे। दूसरी ओर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल आर्मी के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स for watching.